सो फ्रेंड्स, हमने इसके पहले के लेक्चर में देखा है कैसे कि वीमेंस ऑर्गेनाइजेशन, कैसे कि सोशल रिफॉर्मर्स, कैसे कि सोसाइटल एविल्स लाइक द पर्दा सिस्टम, सती सिस्टम, द फीमेल इनफेंटिसाइड काइंड ऑफ दी, हमने सारी चीज़ें देखी। फिर कैसे रिफॉर्म आया, कैसे वो रिफॉर्म लेके आए, सारी चीज़ें हमने देखी वन बाय वन हमने डिफरेंट पर्सनैलिटीज़, वीमेन पर्सनैलिटीज़ अलॉन्ग विद दैट दी मैन पर्सनैलिटीज़ वी हैव बीन टॉक अबाउट। यू कैन गो थ्रू आवर प्लेलिस्ट सीरीज। तो इसके आगे का हम कंटिन्यू करते हैं। सो दी ऑल इंडिया वीमेन कॉन्फ्रेंस की अगर मैं बात करूँ तो ये AIWC इन द शॉर्ट फाउंडेड हुई बाय द मार्गरेट कर्जिन ने 1927 में। तो हम ऐसे कर सकते हैं, मार्गरेट कर्जिन ने क्या किया, शी मेड अ सत्तू, है ना। तो उन्होंने क्या किया, सत्तू बना के इसको फाउंड किया। तो सत्तू इन द सेंस 27, तो ईयर तो हमें पता है 19 सेंचुरी। तो 1927 में मार्गरेट कर्जिन ने AIWC मतलब ऑल इंडिया वीमेन कॉन्फ्रेंस फाउंड की। वॉज द फर्स्ट वीमेन ऑर्गेनाइजेशन, पहला वीमेन ऑर्गेनाइजेशन शायद, एंड विद एन इगलिटेरियन अप्रोच, मतलब होता है एक अच्छी अथॉरिटेटिव, इगलिटेरियन इन द सेंस मतलब बहुत रेपुटेटिव काइंड ऑफ, तो एक इगलिटेरियन अप्रोच के साथ। इट्स फर्स्ट कॉन्फ्रेंस वॉज हेल्ड एट फर्गूसन कॉलेज पुणे। अब महाराष्ट्र में पुणे सिटी में एक फर्गूसन कॉलेज है, वहाँ से इन्होंने इसकी इस्टेब्लिशमेंट की, वहाँ से कॉन्फ्रेंस शुरुआत की। इंपॉर्टेंट फाउंडिंग मेंबर्स जो है इंक्लूडेड महारानी चिमनाबाई गायकवाड़ रही हैं, रानी साहिबा ऑफ सांगली, सरोजनी नायडू, कमला देवी चट्टोपाध्याय, द लेडी दोराब टाटा, ये सारी इनके साथ में लेडीज़ थी, ठीक है। देन अब ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं। तो इसके ऑब्जेक्टिव यही थे, टू वर्क फॉर सोसाइटी बेस्ड ऑन प्रिंसिपल्स ऑफ सोशल जस्टिस रहे, इंटीग्रिटी मेंटेन रहे, इक्वल राइट रहे, इंटीग्रिटी, प्रोबिटी, ये सब हमारे एथिक्स 4 में भी पढ़ते हैं, जो कि UPSC CSE के मेंस में GS 4 के सब्जेक्ट के अंडर एथिक्स में आता है। एंड अपॉर्चुनिटीज़ तो इंपॉर्टेंट है, जब तक आप मौका ही नहीं दोगे किसी को अपनी कैपेबिलिटीज़ प्रूव करने का, तो हाउ गुड ही एंड शी विल परफॉर्म। एंड टू सिक्योर फॉर एवरी ह्यूमन बींग को बचाना है। द एसेंशियल ऑफ द लाइफ नॉट डिटरमाइंड बाय द एक्सटेंट ऑफ द बर्थ और सेक्स बट बाय प्लान सोशल डिस्ट्रीब्यूशन। एक प्लानिंग वे में हमें सोशल डिस्ट्रीब्यूशन करना होगा, नॉट ऑन द बेसिस ऑफ द बर्थ, सेक्स एंड रिलीजन काइंड ऑफ, नो, फॉर दिस पर्पस। अब इसके लिए क्या, इस पर्पस के लिए जो AIWC जो कि 1927 में मार्गरेट कर्जिन ने फाउंड की थी, ठीक है, ये हमें याद रखना क्योंकि ये एक इगलिटेरियन अप्रोच के साथ किया था। सो वर्क टुवर्ड द वेरियस लेजिस्लेटिव रिफॉर्म। लेजिस्लेटिव रिफॉर्म मतलब होता है लॉ बनाना, रेगुलेशन बनाना और उसके थ्रू रिफॉर्म करना, सुधार करना। बिफोर एंड आफ्टर इंडियाज़ इंडिपेंडेंस, हमें पता है 1947 में इंडिया गोट इंडिपेंडेंट है ना, पता है हमें। 15 अगस्त को हमें इंडिपेंडेंट डे सेलिब्रेट करते हैं। टेल मी इन द कमेंट सेक्शन ऑन विच डेट वी सेलिब्रेट रिपब्लिक डे, ओके। अब इसी के साथ बहुत सारी अदर जो रिफॉर्म्स थे या ऑर्गेनाइजेशन थे वो इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो हम देखते हैं शारदा एक्ट आता है 1929 में, ठीक है। फिर आता है हिंदू वीमेन राइट टू प्रॉपर्टी एक्ट, सॉरी। तो हिंदू वीमेन को प्रॉपर्टी में अधिकार कैसे देना है, तो 1937 में आया था। फैक्ट्री एक्ट आया था 1947 में। तो ये अच्छे से याद कर सकते हैं क्योंकि ये सेम ईयर है, मतलब जब हमारा इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ। हिंदू मैरिज एंड डाइवोर्स एक्ट की बात करें 1954, स्पेशल मैरिज एक्ट 1954, हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट आया 1956 में।